तो लॉन्ग टर्म में जो एक्सपेंशन पाथ बनेगा, अर्थात लॉन्ग रन में जो लीनियर होमोजीनियस एक्सपेंशन पाथ वो बनेगा। क्या बनेगा? जो फ्लैटर है, जो स्टीपर था वो फ्लैटर हो जाता है ना। अर्थात इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि दीर्घकाल में उत्पादन फलन के दौरान जो रेखीय समरूप विस्तार पथ का निर्माण होता है वह पूर्व में बने विस्तार पथ से ज्यादा चपटा होता है, ज्यादा फ्लैटर होता है। क्लियर हो गया ना? ये है, यही क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि बताइए दीर्घकाल में जो है विस्तार पथ ज्यादा चपटा क्यों होता है। बढ़ाते गाते रहिए गीत, क्वेश्चन तो वहीं से आ जाएगा। या कह देगा कि एक्सपेंशन पाथ के बारे में बताइए, विस्तार पथ और विस्तार पथ अल्पकाल और दीर्घकाल में दोनों में जो है स्वरूप क्या होता है। एक अभी तो शॉर्ट टर्म का बता दिए कि वो एक्सपेंशन पाथ बनता ही नहीं है, और इसमें बनता है लेकिन रूप क्या आता है? चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? लेबर है, एल है, इसको डब्ल्यू मिलता है, क्योंकि एल डब्ल्यू दोनों लिखना है यहाँ पर, क्योंकि लेबर का क्वांटिटी भी चेंज हो रहा है और वेज भी उसका बदलाव हो रहा है। और यहाँ कैपिटल है, सी है और इसका आर है। ठीक है, आप देखिए तो ये आपका क्या है? ये आपको बजट लाइन है आपका। ठीक है, दिस इज योर बजट लाइन। अब ये बजट लाइन है किसके लिए? आप मान लेते हैं कि चूंकि दो फैक्टर है, दोनों बदल रहा है, वहां दोनों स्थिर था हमारा, तो एक पे हमारा चल रहा था क्योंकि एक ही बिंदु पे आ रहा था। तो यहाँ पर अब दूसरा बजट लाइन आपका, ये जो आइसो कॉस्ट लाइन है ये आपका। ठीक है, तो दो तरह का आपको आइसो कॉस्ट लाइन। अब एक का यहाँ से ले लीजिए और एक का यहाँ से ले लीजिए, ये आपका IQ1 हो गया। ठीक है, ये बिंदु है और ये बिंदु। देखिए ऐसा लीजिएगा ना कि स्ट्रेट लाइन आ जाती है, इसको और थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, यहाँ से हम मोड़ दे, कहीं से मोड़ दीजिए, आपके हाथ में है, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, पहले स्ट्रेट स्केल रख के बिंदु पर लगा लीजिए, ऐसे करके आपको आसानी, ताकि वो लीनियर है। तो लीनियर का मतलब है कि सीधा होनी चाहिए, कर्सिव नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा ले लीजिए और तीसरा ले लीजिए। ये IQ2 है, ये IQ3 है, ये 100 क्वांटिटी देता है, ये 200 देता है और ये 3। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग क्या करें? इसी को मिला दें। सबसे बेस्ट उपाय हमको लगता है क्या? आप मिला दीजिए, इसी को खींच दीजिए ताकि सीधा दिखे, बिंदु इसी पर बैठा दीजिए, इसको भी खींच दीजिए, अब बाद में खींच दीजिए। हो गया। अभी क्या हो गया? ये R हो गया, S हो गया, T हो गया, M हो गया, N हो गया, K हो गया, कुछ भी दे दीजिए नाम, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये भी हो गया, ये CD हो गया था। अब यहां से आप क्या करोगे? हाँ, क्या बोले? कैपिटल में C है, हाँ कैपिटल की जगह पर K है, हाँ K कर दीजिए। C भी है, बहुत किताब C भी लिखता है, K कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो मानने पर है, मानने पर जो मान लीजिए, आप जो मानिएगा वही लिखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो यहां पर आपका हो गया। ठीक है, अब आप इसमें क्या खींचेंगे? क्या खींचेंगे? आइसो कॉस्ट लाइन खींचेंगे। तो पहले इस टेंजेंसी के लिए आइसो कॉस्ट और फिर इसके लिए खींचेंगे। हो गया आपका। ये प्रोडक्ट लाइन होता है, प्रोडक्ट लाइन बोला जाता है। ठीक है, और एक्सपेंशन पाथ ही बोला जाता है, याद रखिएगा। लेकिन जब ये दोनों की बातें आती है, ये दोनों क्योंकि एक बार अगर एक ही उत्पादक के पास और दीर्घकाल में एक ही साधन, एक मतलब लेबर और कैपिटल के साधन में जब दो एक्सपेंशन पाथ बनता हो, यस कमिंग, दो एक्सपेंशन पाथ जब बनता हो तो उसको हम लोग आइसोक्लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोक्लाइन। यानी ये दोनों पाथ जो कहलाएगा इसको बोलेंगे आइसोक्लाइन। ठीक है, याद रखना है क्योंकि पूछेगा कभी इंटरव्यू में तो बता दीजिएगा। ठीक है, कब? जब एक उत्पादक के पास दो एक्सपेंशन पाथ बनता हो, दोनों ही परिस्थितियों में, अर्थात लॉन्ग टर्म में, यानी कि जब लेबर भी बढ़ रहा हो, कैपिटल भी बढ़ रहा हो, लेबर का मूल्य भी बढ़ रहा हो, एक का मूल्य घट रहा हो, एक का मूल्य बढ़ रहा हो, मतलब परिस्थिति तो कुछ भी हो सकती है ना। अरे कोई जरूरी है कि आप अभी 100 रुपए लेके एक झोला सब्जी ले आइएगा, जाइएगा, हो सकता है कि 200 ग्राम सब्जी मिले, कल का सब्जी का दाम बढ़ा रहेगा। तीसरा दिन जाइएगा उसी तरीका से, हो सकता है 100 में 2 झोला, मतलब 2 बैग सब्जी आपको मिल जाए। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? What is happening here? Price is the fluctuating. So thereafter, on the basis of the price, the quantity is also fluctuating.
और जब मूल्य बढ़ घट रहा है तो क्वांटिटी भी तो घट बढ़ रहा है, आपका डिजायर भी तो घट बढ़ रहा है। दिस इज द सेम सिचुएशन बिफोर द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर हमेशा मार्केट में क्या देखता है कि लेबर कैसा है, कैपिटल क्या रेट है, दोनों का डिमांड कैसा है, स्किलनेस है नहीं है, तब तो वो अपना इक्विलिब्रियम को बनाएगा। तो इक्विलिब्रियम बना रहा है, अगर यहाँ लेबर ज्यादा सस्ता हो रहा है तो ये एक्सपेंशन पाथ में जा रहा है, और अगर कैपिटल सस्ता हो रहा है तो एक्सपेंशन पाथ में जा रहा है। ठीक है ना, दिस इज द रीजन। तो बजट का जो है पैमाना भी बढ़ रहा है और साइज भी बढ़ रहा है। आप पहले इतना ले रहे थे, इतना ले रहे, फिर इतना ले रहे, बढ़ाते जा रहे, बढ़ता जा रहा है। तो जो आपका एक्सपेंशन पाथ आएगा वो एक्सपेंशन पाथ आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि लीनियर है, ये लीनियर है तो यहाँ पे मिला दीजिए। ये IQ1 है, आइसोक्वांट 2 है और आइसोक्वांट 3 है। ये 100 इकाई कर रहा है, ये 200 कर रहा है, ये 300 कर रहा है। इसमें जो है R बिंदु पर टेंजेंट कर रहा है, S पर कर रहा है, T पर। तो ये उत्पादन आपको इतना दे रहा है, अर्थात X1 Y1, ये इतना दे रहा है X2 Y2, और ये इतना दे रहा है आपको X3 और Y3। ठीक है, सिंपल है, होमोजेनियस है, लीनियर है, समरूप है, पहले ही लिखा दिया गया है मान्यताएं में क्या कि इसकी लेबर का भी कीमत स्थिर है और कैपिटल का भी कीमत स्थिर है। तो दोनों एक साथ चलेगा, जब दोनों स्थिर है तो एक साथ चलेगा। कहीं से उत्पादन की मात्रा क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आइसो कॉस्ट लाइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो पहली बार आप X1, दूसरी बार X2, तीसरी बार X3, और दोनों साथ साथ बढ़ रहा है, Y1 Y2 Y3। इसीलिए लीनियर है ना, होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन को प्रस्तुत करता है, बताता है। ये आप पहले ही मान लिए हैं। आप देखिए क्या है यहाँ, आप जानते हैं कि जो MPL/MPK होता है या W/R होता है, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं स्लोप देखते हैं। किसका, स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन। किसके कंपैरिजन में, IQ के, आइसोक्वांट के कंपैरिजन में देखते हैं। वहां पर हम लोग आइसोक्वांट में क्या देख रहे थे कि दिस इज आवर आइसोक्वांट एंड नाउ वी आर हियर इज द, मान लिया आपका कैपिटल K और इधर है L है। तो आप देख रहे हो कि इतना कैपिटल, इतना लेबर, इतना कैपिटल, इतना लेबर, आप ये कर रहे हो, यानी कि डेल्टा K बाई डेल्टा L कर रहे हो। तो ये जो बदलाव हो रही है, तो ये जो चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये ठीक है, ये क्या हो रहा है, होमोजेनियस हो रहा है, होमोजेनियस हो रहा है, यानी कि दोनों का प्राइस स्थिर है और दोनों समरूप है, मतलब दोनों में कोई ज्यादा अंतर ही नहीं है, समरूप मतलब बिल्कुल समरूप है दोनों। और इसीलिए जो है दोनों क्या हो रहा है, देखिए इतना 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 इतना, मतलब बराबर बराबर जा रहा है। तो यही तो MRTS है हमारा, MRTS L के, यही तो है लेबर एंड कैपिटल। अर्थात एक का त्याग कर रहे, एक का गेन कर रहे, एक का त्याग कर रहे, एक का गेन कर रहे। यही चीज, यही ना निकल के आता है। तो कहता है ये जो डेल्टा K है और डेल्टा L है, ये डिपेंड करता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल पर। अर्थात इसका जो कीमत आता है वो W/R आता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि इसका प्रोडक्शन और इसका प्रोडक्शन की क्षमता दोनों क्या है, बराबर है, और दोनों समान अनुपात में, अर्थात दोनों का मूल्य इक्वल चल रहा है। और यही जो है डिक्रीजमेंट ऑफ द लेबर एंड कैपिटल को चलाता है। इसीलिए ये लीनियर हो जाता है, ये समझ गया ना, इसीलिए लीनियर होता है। लेकिन यहां पर वैसा नहीं, यहां पर क्या होता है, चेंज कर जा रहा है, और दोनों में इक्विलिटी के साथ चेंज हो रही है, दोनों में इक्विलिटी के साथ चेंज हो रहा है ना, क्योंकि हमने दोनों को महत्व दिया है। हमने दो आइसो कॉस्ट ले लिया, एक लिया हमने लेबर ज्यादा यहां तक लिया और एक का कैपिटल ज्यादा तो यहां तक लिया, है ना, इसलिए दोनों को हम ले रहे हैं और दोनों के आधार पर हमारा चल रहा है। अर्थात ये अगर कैपिटल सस्ता है तो OD लेबर यूज करेगा और OC कैपिटल यूज करेगा, और अगर लेबर सस्ता है तो OB लेबर यूज करेगा और OA कैपिटल यूज करेगा। यही ना तो रेखा बता रही है, जो दोनों को एक एक्सपेंशन पाथ को बना रही है। तो ये वाला चित्र बना दीजिए। हाँ, ये जो हमारा रेखा EP1 किसको बता रहा है, कैपिटल को बता रहा है, कैपिटल को ज्यादा यूटिलाइजेशन कर रहा है। तो कैपिटल को जब ज्यादा यूटिलाइजेशन कर रहा है, इसका मतलब कैपिटल क्या है, वहां सस्ता है, और इधर लेबर इंटेंसिव हो रहा है क्योंकि लेबर यहाँ सस्ता है। तो देखिए ये जो है, ये जो क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही हम कोई भी रेखा, ये जो हम आइसो कॉस्ट लाइन लेते हैं,
तो इसमें जो लेते हैं ये आइसोकॉस्ट लाइन, ये हमारा क्या बताता है, मान लें ये ए है और ये B है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या दिखाता है, W, और यहाँ पर हम R दिखाते हैं। तो ये जो दोनों का जो अनुपात है WR का अनुपात है, WR का अनुपात है, ठीक है। अर्थात जो रेशियो है W/R है, यानी दोनों का मूल्य समान अनुपात में बढ़ता और घटता है, ठीक है ना, दोनों का मूल्य समान, यही WR बताता है। तो अगर आप इसको मान लेते हैं कि जैसे ये हम ये ले लेते हैं, ये W ले लेते हैं, ठीक है, और ये R ले लेते हैं, R ले लेते हैं, और ये भी R ले लेते हैं, ये भी R ले लेते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो अब जो है, तो ये जब यहाँ चेंज होगा, जब चेंज होगा तो ये नीचे वाला पार्ट जो है ये हम W ले लेते हैं, W ले लेते हैं। अरे भाई हुआ नहीं, यहाँ R/W यहाँ लिखते हैं ना, हम लोग पढ़ाए थे ना स्टार्टिंग में कि अगर सबसे ज्यादा रेट ऑफ कैपिटल यूज करेंगे तो W खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और अगर सबसे ज्यादा लेबर करेंगे तो R शून्य हो जाएगा। दोनों की समानुपाती एक होना, लेकिन हम लोग बीच का लेते हैं, कितना W कितना R कितना W, बीच का संयोजन लेते हैं। कभी भी जीरो लेता है क्या, कोई कैपिटल लेता है क्या, इस लाइन पे नहीं आता है। तो इसी स्थिति में अगर ये R है, ये भी R है, ये भी R है, ये W है, तो अब अगर चेंज हो गया तो चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, अगर मान देखिए ये आ गया, ये आ गया, तो ये हो जाएगा इस ये रेखा में R1, R से R1 हो गया और W1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, R1 R2 W2 हो जाएगा, ये R3 W3 हो जाएगा। अब आपको दिखाना आसान हो जाएगा, नहीं समझे, ये परिवर्तन को बताया और ये उसके पूर्व के स्थिति को बताया। अब उत्पादक के पास दोनों में से चयन करने का एक साधन मिल गया कि आप किस स्तर पर जाना चाहते हैं। लेकिन क्या होगा, लेकिन उत्पादन का स्तर तो वही रहेगा आपका, उत्पादन का स्तर जो है 100-200, क्योंकि सम उत्पाद रेखा है ना, वो तो किसी बिंदु, इस बिंदु पर करो या इस बिंदु पर करो, इस बिंदु पर करो या इस बिंदु पर करो, उत्पादन का स्तर आपका वही रहेगा। आप कॉस्ट को मिनिमाइज आप कर सकते हो। तो कोई बेवकूफ आदमी है क्या, महंगा श्रम लेके महंगा पूंजी लेके उत्पादन करेगा, कभी नहीं करेगा। हर आदमी क्या होगा, संतुलन को चेंज कर देगा और वह घटे हुए मूल्य पर आकर अपने आप को वह फिक्स करेगा, समझ रहा है ना। तो दिस इज द सिचुएशन बिफोर, यही चीज है ये। तो ये जो बता रहा है, एक आप लिखना पड़ेगा, फिर R से बदलकर R1 हो जाता है, W से बदलकर W1 हो जाता है। इसके सामने एक मैटर आता है, ये नॉन है ना, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, यानी गैर समरूप है ये, है ना, मतलब अलग अलग है, डिफरेंशिएटेड है इसमें। तो डिफरेंशिएटेड में आपका अलग अलग रूप लेगा। अर्थात क्या होगा, कभी कैपिटल बढ़ेगा, लेबर घट जाएगा, फिर कैपिटल बढ़ जाएगा, फिर कैपिटल घट जाएगा, लेबर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से दोनों की जो है प्राइस का झिकझक होता रहेगा। तो एक उत्पादक के लिए संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है, क्योंकि उसके पास हमेशा दो उद्देश्य होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और कॉस्ट को लिस्ट करना। ये दोनों लेके चलता है, तभी तो इक्विलिब्रियम बनाएगा। और इक्विलिब्रियम बनने का मतलब ही हुआ कि कॉस्ट लिस्ट हो गया और प्रॉफिट मैक्सिमम, तब तो फिर वो लेबर कैपिटल का संयोग को बनाएगा और बनाने के क्रम में उसका क्या हम मान लेते हैं कि इसके पास 4 बजट लाइन है, ठीक है, ये आइसोकॉस्ट लाइन है, और यहां पर हम इसको लेबर ले लेते हैं, इसका कीमत है W, और यहाँ कैपिटल लेते हैं, इसका कीमत है हमारा R, ठीक है। तो इस तरह से अगर वह देखता है कि हमारा जो संतुलन है वह कितना लेबर, कितना हम श्रम को, कितना कैपिटल को इन्वेस्ट करें, ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन हो पाए, हमारा ऑप्टिमम प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो पाए। तो इसी स्थिति में आप मान लेते हैं कि आपका ये मिडिल पॉइंट है और यहां से IQ1 आपका गुजर गया और 100 क्विंटल के आसपास आपने यूनिट के बराबर आपने ले लिया। आपने यहाँ लेबर X1 लिया और कैपिटल Y1 ले लिया। अर्थात इस बिंदु पर जो है, बिंदु आपका मान लेते हैं M है, इस M बिंदु पर क्या मिल रहा है आपको, इक्विलिब्रियम मिल रहा है। अर्थात OX लेबर OY कैपिटल
दोनों के संयोग से आप 100 की उत्पादन IQ के मदद से आप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि AB का जो स्लोप है और IQ का जो स्लोप है वो M पर मिल रहा है, अर्थात आप इक्विलिब्रियम पर हैं और आप अपने लेबर कैपिटल का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और मैक्सिमम लाभ कमा रहे हैं। यहां तक क्लियर है? अब क्या हुआ कि अब आपका जो है कैपिटल सस्ता हो गया, ठीक है, यानी कैपिटल जो है, कैपिटल का जो प्राइस है R है, ये सस्ता हो गया, तो इसकी मात्रा क्या होगी? इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो बढ़ेगा, क्या चला जाएगा? ऊपर जाएगा, ऊपर आ गया। दूसरा कंडीशन इसके साथ हो सकता है कि लेबर भी बढ़ जाए या वो भी सस्ता हो जाए, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, या नहीं बढ़े, स्थिर रह सकता है, दोनों बातें हो सकती है। तो अगर मान लेते हैं एक बार उसको बढ़ाते हैं, एक बार इसको बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अरे एक बार दोनों थोड़ी खाए, ठंडा गर्म एक बार थोड़ी खा लीजिएगा, आप बारी बारी से खाइए। तो कहने करते हैं कि अगर ये सस्ता हो गया तो स्वाभाविक है कि कैपिटल की मात्रा को बढ़ाया जाएगा, तो बढ़ाने का मतलब होगा कि ऊपर की ओर जाएगा, तो इसका इक्विलिब्रियम भी क्या होगा? आप यहां टच करिए। आपने क्या किया? लेबर कैपिटल की सहायता से आप क्या किए? उत्पादन को 200 पर ले गए और इक्विलिब्रियम बना लिए, IQ की सहायता से बन गया आपका। तो आप यहां पर R बिंदु पर आप इक्विलिब्रियम बना लिए। दूसरा कंडीशन क्या हुआ? लेबर सस्ता हो गया, तो स्वाभाविक जब लेबर सस्ता हो क्या कीजिएगा? आप लेबर बढ़ाइएगा, उसकी इक्विलिब्रियम जो है, देखिए इसको छोड़ दिए, इसको घटा दिए और यहां लेबर क्या किए? बढ़ा दिए, कैपिटल यहां। क्लियर है? यह प्रक्रिया आपके साथ चलता रहता है और अल्टीमेटली फिर आप और उत्पादन बढ़ाना है आपको, तो आप देखते हैं कि लेबर कैपिटल दोनों बढ़ रहा है, मान तो फिर दोनों बढ़ रहा है तो बीच में आ जाएगा, और एक बढ़ेगा तो ऊपर, एक घटेगा तो नीचे, इस तरह से संयोग चलता है आपका। तो आप देखते हैं कि आपका, मान लेते हैं कुछ भी ले लीजिए, IQ ये IQ 3 था, ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इस बिंदु पर है MRLV, कुछ दे दीजिए भाई, नाम दे दीजिए, तो आपका यहां पर आ गया। अब आपके पास देखिए कंडीशन क्या है, X4 और ये Y4, तो ये दृश्य आपके पास बन रहा है, उत्पादन पैमाना बढ़ रहा है आपका, यहाँ 100 था, 200 था, यहाँ 300 था, यहाँ 400 था, लेकिन इस बढ़ते हुए उत्पादन पैमाना में आपका दोनों फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी लेबर कभी कैपिटल, कभी लेबर कभी कैपिटल, और कंसिक्वेंटली इफेक्ट ये हो रहा है कि आपका संतुलन बिंदु क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो अगर हम विस्तार पथ बनाएंगे तो विस्तार पथ क्या करता है? व्हाट इज विस्तार पथ? अर्थात क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ एंड ऑल लोकस ऑफ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये क्या हुआ? नॉन होमोजेनियस हो गया, यानी कि रेखा नहीं बना, स्ट्रेट लाइन लीनियर नहीं बना, कर्व बन गया। ये जैसे जैसे रास्ता घूमा, कोई आदमी जा रहा है उधर मुड़ रहा है, उसके पीछे उसका पीछा कर रहा है, उधर मुड़ रहा है, इधर मुड़ रहा है, इधर मुड़ रहा है, इधर मुड़ रहा है। तो ये लीनियर होमोजेनियस कर्व बनता है। जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे कर्व बन जाता है। लीनियर नहीं है, ये कर्व है, क्योंकि नॉन होमोजेनियस है। ठीक, बस इस तरह से आप लोग बना दीजिए। ऐसे सर्पिलाकार का हो जाता है, ऐसे 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 करके, एक बड़ा एक घटा, एक बड़ा एक घटा, सर्पिलाकार। इसको डॉट डॉट में दिखाइएगा, उससे क्या होगा ना, अलग दिखेगा वो, नहीं समझे ना? तो सब लाइन मिल जाएगा एक दूसरे, पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ मिला, कौन किसको छोड़ दिया। तो डॉट डॉट में दिखा दीजिएगा, एक आगे एक पीछे लो, फिर एक आगे एक फिर पीछे ले लो, ठीक है, इस तरह से ले लो, हो जाएगा। कहा अपना मान लेना है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि मतलब ही लेना है, स्ट्रेट लाइन नहीं आनी चाहिए, खाली एक आगे पीछे लीजिएगा तो आपका आ जाएगा। आने तो सबसे अच्छा है सर्पिलाकार बना दीजिए चित्र में, इतना बढ़िया से आ जाएगा। चलिए हो गया, अब यहां से गुजार दीजिए, है ना, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, सबका नाम दे दीजिए, AB CD EF GH, जो नाम हो जाए दे दीजिए। इसका नाम दे दीजिए RST V, ये ही EP हो गया ना। चित्र में इतना ही दिया हुआ है,
बुक वगैरह में सांप बना दिया है और उसको बस उसको थोड़ा थोड़ा इसको घेर दिया। हम आपको सब चीज बना दिए, इसमें घटते बढ़ते पूरा सब बना दिया। अब इसमें सब चीज का नाम भी दे दिया। आई बुक में इतना ही दिया हुआ, जो अच्छा लगे भाई आप बना लो, हमको क्या।